जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारणी। बिहार के महापर्व छठ पूजा का दूसरा दिन खरना आत्म संयम, पवित्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। यह बिहार की धरती से उठी वह अनंत परंपरा है जो मनुष्य को सूर्य, जल और अन्न के प्रति श्रद्धा सिखाती है। खरना की संध्या में जब उपवास टूटता है तब केवल भोजन नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण होता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन का सार भोग में नहीं, संयम में है, प्राप्ति में नहीं, समर्पण में है। आज जब संसार भौतिकता में खो गया है तब बिहार का यह पावन पर्व संदेश देता है, प्रकृति ही परमात्मा है और सेवा ही सच्ची साधना। आज के दिन सभी छठ व्रतियों को प्रणाम कर रहा हूँ। साथ ही आज खरना के दिन ही मेरे पिताजी स्वर्गीय राम मूरत सिंह गौतम जी का जन्म हुआ था, इसलिए उनकी जयंती पर उन्हें सादर प्रणाम कर रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य समन्वयक लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का टॉपिक खास है क्योंकि छठ पूजा है, इसलिए टॉपिक मातृ शक्ति से ही जुड़ी है। टॉपिक है मातृत्व के नेतृत्व से बिहार का भाग उदय होगा और भारत जागेगा। मातृत्व यह शब्द केवल जन्म देने का प्रतीक नहीं बल्कि समूची सृष्टि के अस्तित्व का आधार है। जब हम कहते हैं कि मातृत्व के नेतृत्व से बिहार का भाग उदय होगा और भारत जागेगा, तो यह केवल भावनात्मक उद्घोष नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उद्घाटन है। उस चेतना का आह्वान है जो बिखरे हुए समाज को जोड़ सकती है, जो मनुष्य में मनुष्यता का पुनर्संचार कर सकती है। मातृत्व की शक्ति में वह करुणा है जो हिंसा को पिघला दे, वह संवेदना है जो पत्थर हृदयों में भी प्रेम का संचार कर दे, और वह त्याग है जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण को गति दे। आज जब युग परिवर्तन की दहलीज पर बिहार खड़ा है, तब मातृत्व ही वह दिशा है जो उसे आत्मनिर्भरता, एकता और नैतिकता की ओर अग्रसर कर सकती है। बिहार की माटी ने सदा से यह सिद्ध किया है कि यहाँ की नारी केवल गृहस्थी की संचालिका नहीं बल्कि संस्कृति की वाहक और समाज की मार्गदर्शिका रही है। गार्गी की बुद्धि, माता सीता की मर्यादा और अरण्य देवी की करुणा और आधुनिक बिहार की प्रत्येक माँ का संघर्ष, सब मिलकर उस अदृश्य शक्ति का निर्माण करते हैं जो समाज को बांध देती है। यही मातृत्व चेतना अब पुनः जागृत हो रही है, न केवल परिवारों में बल्कि समाज, शिक्षा और नीति निर्माण में भी। यह वही परिवर्तन है जो बिहार को उसकी आत्मा से जोड़कर एक समग्र सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर ले जा रही है। आज जब आधुनिकता की आंधी पारंपरिक मूल्यों को झकझोर रही है, तब मातृत्व का नेतृत्व संतुलन का स्तंभ बन सकता है। प्रगति का अर्थ तभी सार्थक है जब उसमें करुणा और संवेदना का समावेश हो। बिहार की नारी इस संतुलन की मूर्त प्रतीक है। वह खेतों में श्रम करती है, घर में संस्कार बोती है और समाज में प्रेम की भूमि तैयार करती है। उसकी दृष्टि में मैं नहीं, हम का भाव है। यही भाव मातृभूमि के एकीकरण की सबसे बड़ी कुंजी है। जब एक माँ अपने बच्चे को कहती है, बेटा अपने गांव के लिए कुछ करो, तो वही वाक्य एक आंदोलन बन जाता है। वही भाव समाज को जोड़ने का सूत्र बनता है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी मातृत्व चेतना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह आंदोलन केवल युवाओं का नहीं बल्कि उस मातृशक्ति का भी है जो गांवों की गलियों में, विद्यालयों के आंगनों में और घरों के भीतर निस्वार्थ भाव से संस्कृति का संरक्षण कर रही है। जब यह चेतना संगठन बनती है, तब चलो गांव की ओर केवल नारा नहीं बल्कि बिहार के पुनर्जागरण का शंखनाद बन जाता है। यह वही प्रेरणा है जो तकनीकी युग में भी मनुष्य को उसकी जड़ों से जोड़े रखती है। मातृत्व का नेतृत्व राष्ट्र को मानवीय बनाता है। यह केवल सत्ता नहीं, संस्कार की परंपरा देता है। जब नारी नीति बनती है तो उसमें करुणा होती है, जब वह निर्णय लेती है तो उसमें न्याय होता है। बिहार के पुनर्निर्माण में यही मातृत्व दृष्टि अनिवार्य है, जो विकास को संवेदना से जोड़ती है, जो प्रगति को परंपरा से संतुलित करती है और जो आधुनिकता को मानवता का चेहरा देती है। आज बिहार को आर्थिक या राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। एक ऐसे आंदोलन की जहां मातृत्व नेतृत्व आज समाज को विभाजन से उठाकर एकता की ओर ले जाए। जब बिहार की नारी अपने भीतर की शक्ति को पहचान लगी, तो वह केवल अपने परिवार को नहीं, पूरे राज्य को और राष्ट्र का भाग लिखेगी। मातृत्व अब केवल प्रेरणा नहीं
परिवर्तन की शक्ति है। यही शक्ति मातृभूमि के एकीकरण और संस्कृति के पुनर्स्थापन की आधारशिला बनेगी। यही आह्वान है कि मातृत्व केवल आंचल न रहे बल्कि नेतृत्व बने, मातृभूमि केवल भूगोल न रहे बल्कि चेतना बने, और बिहार केवल राज्य न रहे बल्कि राष्ट्र की आत्मा का आलोक बने। बिहार की माटी सदियों से त्याग, तपस्या और तेजस्विता की जननी रही है। इस भूमि के ने नारी को केवल घर की सीमाओं तक नहीं बांधा बल्कि उसे सभ्यता और संस्कार की सृजन शक्ति माना। जब हम कहते हैं कि मातृत्व के नेतृत्व से बिहार का भाग उदय होगा, तो उसका अर्थ केवल स्त्री सशक्तिकरण नहीं बल्कि उस चेतना का उदय है जो समाज को करुणा, संयम और संतुलन की दिशा देती है। मातृत्व नेतृत्व का अर्थ शासन में भागीदारी नहीं बल्कि जीवन और समाज में नैतिक मार्गदर्शन का विस्तार है। यही वह ऊर्जा है जिसमें बिहार का पुनर्जागरण संभव है। मातृत्व केवल जन्मदायिनी शक्ति नहीं बल्कि सृष्टि की संवेदना है। यह वही भावना है जिसने जनक को धर्म, बुद्ध को ज्ञान और चाणक्य को नीति दी। बिहार की नारी अपने त्याग और संस्कारों से वह आदर्श रचती है जिसमें समाज दिशा पाता है। वह अपने आंचल में केवल बच्चों नहीं बल्कि संस्कारों का भविष्य पालती है। आज जब आधुनिकता का शोर बढ़ रहा है, तो वही मातृत्व समाज में संतुलन ला सकता है। इस भाव से प्रेरित होकर यदि बिहार की महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तो वे न केवल अपने परिवारों का बल्कि समूचे राज्य का भाग बदल देंगे। आधुनिकता और परंपरा का समन्वय ही बिहार का भविष्य है। आधुनिकीकरण का अर्थ परंपरा से विमुख होना नहीं बल्कि उसे नए युग की भाषा में पुनर्जीवित करना है। बिहार की महिलाएं इस सेतु का कार्य कर सकती हैं। वे प्रौद्योगिकी के युग में भी संस्कृति का दीप जलाए रख सकती हैं। यदि मातृत्व आधुनिकता चेतना से जुड़ जाए, तो बिहार प्रगति के साथ अपनी पहचान भी सुरक्षित रखेगा। यही वह बिंदु है जहाँ प्रगति और परंपरा मिलकर आत्मनिर्भर बिहार का निर्माण करेंगी। नारी को हम देवी तो कहते हैं आए हैं, परंतु युगों तक निर्णयों से दूर रखते रहे। अब समय है कि नारी प्रतीक नहीं सहभागी बने। बिहार की नारी यदि शिक्षा, नीति और समाज के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाए, तो विकास का अर्थ बदल जाएगा। उसका नेतृत्व समाज को संवेदना देगा जो आज सबसे आवश्यक है। विकास केवल ईंट पत्थरों का नहीं होता, वह विचार और मूल्य का भी होता है, और यह मूल्य मातृत्व के हाथों में सुरक्षित है। बिहार की नारी सदियों से त्याग की प्रतीक रही है। उसने अपने सपनों को परिवार और समाज के हित में समर्पित किया है। यह त्याग यदि नेतृत्व में रूपांतरित हो जाए, तो यह प्रदेश नैतिक रूप से अजय हो जाएगा। मातृत्व की कोमलता जब नेतृत्व की दृढ़ता से जुड़ती है, तब इतिहास करवट लेता है। बिहार को अब इसी संतुलित नेतृत्व की आवश्यकता है, जहां निर्णय से संवेदना हो और नीति में न्याय। ग्रामीण बिहार की महिलाएं आज भी खेतों में श्रम करती हैं, परिवारों का भार उठाती हैं और फिर मुस्कुराती हैं। उनके जीवन का प्रत्येक दिन संघर्ष और समर्पण का पाठ है। यही अनुभव बिहार के विकास का आधार बन सकता है। उन्हें केवल मंच और अवसर चाहिए, और वे समाज की सबसे बड़ी परिवर्तनकारी शक्ति सिद्ध होंगी। जिस दिन उनके श्रम का सम्मान होगा, उसी दिन बिहार की समृद्धि सुनिश्चित होगी। जब युवा पीढ़ी तकनीकी उन्नति की ओर दौड़ रही है, तब मातृत्व ही वह भाव है जो उन्हें नैतिक आधार दे सकता है। महिलाएं घर से समाज तक मूल्यों की संवाहक है। वही मूल्यबोध यदि शिक्षा, राजनीति और प्रशासन में स्थान पाए, तो बिहार का विकास केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होगा। मातृत्व के बिना कोई भी समाज अधूरा रहता है, और उससे बिहार का पुनर्जागरण इसी भाव से पूर्ण होगा। बिहार की महिलाएं अब केवल सुनने वाली नहीं, बोलने वाली बन गई हैं। वे पंचायतों, विद्यालयों और सामाजिक आंदोलनों में अपनी बातें रख रही हैं। यह परिवर्तन केवल सामाजिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक है। अब महिलाएं निर्णय ले रही हैं, नीतियां बना रही हैं और समाज को नई दिशा दे रही हैं। यही वह युग है जहां नारी अपने घर की रक्षक नहीं, समाज की निर्माता बन रही हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे आंदोलनों ने बिहार की भागीदारी में महिलाओं की भागीदारी यह सिद्ध करती है कि बिहार की चेतना जाग चुकी है। वे गांवों में शिक्षा, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता का दीप जला रही हैं। उनके कार्य अब केवल सहयोग नहीं बल्कि प्रेरणा है। यही प्रेरणा बिहार के भाग को पुनर्लिखित और आने वाली पीढ़ियों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाएगी। बिहार का आधुनिकीकरण तभी सार्थक होगा जब उसमें मातृत्व की दृष्टि और संवेदना का समावेश होगा। तकनीकी केवल साधन है, लक्ष्य है मनुष्य का कल्याण। यह दृष्टि केवल महिला के हृदय में बसती है। यदि समाज के हर निर्णय में मातृत्व का अंश हो, तो विकास मानवीय बन जाएगा। बिहार को इसी मानवीय विकास की आवश्यकता है, जहां संवेदना और विज्ञान साथ चले।
प्राचीन बिहार में गार्गी और मैत्री जैसी विदुषियों की परंपरा रही है। वे तर्क और ज्ञान का प्रतीक थी। अब समय है कि वही चेतना आधुनिक रूप में लौटे। बिहार की बेटियां शिक्षा, प्रशासन और नीति निर्माण में अपनी पहचान बनाए। यही वास्तविक पुनर्जागरण होगा। वे उस बिहार को पुनर्जीवित कर सकती हैं जिसकी पहचान ज्ञान और विवेक थी। नारी की शक्ति उसकी सहनशीलता और करुणा में निहित है। बिहार की महिलाएं कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोती। यही धैर्य जब निर्णय में परिवर्तित होगा तब बिहार का उत्थान सुनिश्चित होगा। मातृत्व की शांति जब नेतृत्व की शक्ति बनती है तब समाज अस्थायित्व पाता है। आज बिहार को इसी संयमित नेतृत्व की आवश्यकता है। मातृत्व का नेतृत्व केवल भावनाओं का नहीं, विचार का भी प्रतीक है। बिहार की महिलाएं अब विचारशीलता की नई दिशा खोल रही हैं। वे प्रश्न पूछ रही हैं, उत्तर खोज रही हैं और संवाद स्थापित कर रही हैं। यही लोकतंत्र की असली आत्मा है, जहां हर आवाज को सम्मान मिले। बिहार के नवजागरण में महिलाओं की भूमिका निर्णायक होगी। जब वे एक माँ अपने बेटे से कहेगी, बेटा गांव के लिए कुछ करो, तब वही वाक्य एक आंदोलन बन जाएगा। यह परिवर्तन घर से शुरू होकर समाज तक फैलेगा। मातृत्व का यह जागरण ही समाज के नव संस्कार की जड़ बनेगा। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना आसान नहीं। समाज में अब भी पितृसत्तात्मक सोच की जंजीरें हैं, पर बिहार की महिलाएं इन बंधनों को तोड़ रही हैं। वे शिक्षा और आत्मनिर्भरता के बल पर अपने अस्तित्व को सिद्ध कर रही हैं। यह संघर्ष केवल उनका नहीं, समूचे समाज का जागरण है। बिहार की महिलाएं जानती हैं कि परिवर्तन केवल भाषणों से नहीं आता, वह श्रम, त्याग और निरंतरता से आता है। वे खेतों, विद्यालयों और घरों में यह परिवर्तन प्रतिदिन गढ़ रही हैं। यही सच्चा नेतृत्व है, मौन परंतु प्रभावी। जब बिहार वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ रहा है तब उसकी नारी को भी वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना होगा। उसे अपने भीतर आत्मविश्वास जगाना होगा कि वह केवल अनुयायी नहीं, सृजन करता है। यही विचार बिहार की पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेगा। मातृत्व का दृष्टिकोण समग्र होता है। वह केवल अपने बच्चे नहीं, आने वाली पीढ़ी को गढ़ती है। इसलिए मातृत्व का नेतृत्व स्थायित्व देता है। बिहार में यह नेतृत्व यदि जड़ें जमाएगा तो पीढ़ियों तक परिवर्तन स्थायी रहेगा। महिलाओं की अपेक्षाएं स्पष्ट है। उन्हें अवसर चाहिए, सम्मान चाहिए और निर्णयों में समान भागीदारी चाहिए। वे भी बिहार का भविष्य गढ़ना चाहती हैं। उन्हें केवल मंच दीजिए, वे इतिहास लिख देंगी। यही अपेक्षा आज बिहार से है। बिहार की धरती पर महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। वे शिक्षिका हैं, उद्यमी हैं, डॉक्टर हैं और कर्मभूमि पर प्रेरणा है। उनकी कर्मशीलता बिहार के आत्मविश्वास की नई गाथा लिख रही है। यही नया बिहार है जो अपनी बेटियों के बल पर खड़ा हो रहा है। मातृत्व का नेतृत्व आक्रोश में नहीं, सहयोग में निहित है। यही बिहार की संस्कृति का सार है। नारी नेतृत्व संघर्षों को समरसता में बदल देता है। वह विनाश नहीं, सृजन करती है। वह यही सृजनात्मक चेतना बिहार को श्रेष्ठ बनाएगी। आज बिहार की महिलाएं चलो गांव की ओर के मंत्र को आत्मसात कर रही हैं। वे शहरों से लौटकर गांवों में शिक्षा, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता की अलग जगा रही हैं। यही वास्तविक राष्ट्र सेवा है, जहां विकास का दीप गांवों से जलता है। महिलाओं की सजगता अब केवल घर की सीमाओं तक नहीं रही है। वे डिजिटल दुनिया से जुड़ रही हैं, शासन की नीतियां समझ रही हैं और स्वयं निर्णय ले रही हैं। यह उनकी सजगता का प्रमाण है कि बिहार अब अंधकार में नहीं रहेगा। नारी चेतना जब जागती है तब समाज पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर होता है। बिहार अब उसी मोड़ पर है जहां मातृत्व ही उसका मार्गदर्शक बन सकता है। यह समय मातृत्व के उत्थान का है और यही उत्थान राष्ट्र का उदय बनेगा। लेट्स इंस्पायर बिहार के मंच पर अनेक मातृशक्तियां समाज के नव संस्कार की ज्योत जला रही हैं। वे युवाओं को केवल प्रेरित नहीं कर रही है बल्कि उनके भीतर जिम्मेदारी और नैतिकता का भाव भी जगाती है। यही नवचेतना बिहार के भविष्य की दिशा तय करेंगी। बिहार की माताएं अब केवल प्रेरणा नहीं बल्कि दिशा है। वे समाज को जोड़ने की क्षमता रखती हैं। यही सामूहिकता बिहार के उत्थान की कुंजी बनेगी। मातृत्व अब केवल पारिवारिक नहीं, सामाजिक शक्ति बन चुका है। आज जब नैतिक मूल्य क्षीण हो रहे हैं तब मातृत्व ही वह भाव है जो मनुष्य को मानव बनाता है। बिहार को इस मातृत्व चेतना से पुनर्जीवित होना होगा। यह भाव ही नई पीढ़ी को नैतिकता की जड़ों से जोड़ेगा। नारी जब नेतृत्व करती है तो विकास में मानवता का संतुलन बना रहता है। बिहार की नारी इस संतुलन की प्रतीक है। वह सृजन करती है, संवर्धन करती है और समाज को नई दिशा देती है। यही बिहार का वास्तविक गौरव है। बिहार की महिलाएं
अब प्रतीक्षा नहीं कर रही। वे सक्रिय हैं, संगठित है और सशक्त है। वे मान चुकी हैं कि यदि मातृत्व जागेगा तो बिहार ही नहीं पूरा भारत जाग उठेगा। यही भविष्य की पुकार है। मातृत्व का यह उदय केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत के पुनर्जागरण की भूमिका बनेगा। जिस दिन बिहार की नारी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, उसी दिन भारत का स्वर्ण युग आरंभ होगा। यह वह क्षण होगा जब इतिहास कहेगा, जहां मातृशक्ति ने नेतृत्व संभाला, वहां से राष्ट्र ने नवजीवन पाया। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि बिहार का पुनर्निर्माण मातृत्व की करुणा, त्याग और नेतृत्व पर निर्भर है। जब नारी अपने भीतर की चेतना को पहचान लेती है तो वह अपने समाज को दिशा देती है। यही मातृत्व बिहार को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाएगा। लेट्स इंस्पायर बिहार का संकल्प यही है कि वे नारी केवल प्रेरणा नहीं, परिवर्तन बने। मातृत्व केवल पालन का नहीं, नेतृत्व का प्रतीक बने। यही चेतना बिहार के नवयुग की शुरुआत करेगी। मातृत्व के नेतृत्व से जब बिहार जागेगा तो भारत आलोकित होगा। यह केवल राज्य का नहीं, पूरी सभ्यता का पुनर्जागरण होगा। इतिहास गवाही देगा, जहां मातृत्व ने पथ दिखाया वहां से राष्ट्र ने अपना गौरव पाया। मातृत्व वह शाश्वत शक्ति है जो केवल जीवन को जन्म नहीं देती, बल्कि उसे दिशा, मूल्य और अर्थ भी देती है। जब बिहार की नारी अपने भीतर की इस चेतना को पहचानती है तो वह केवल परिवार की रक्षक नहीं, समाज की निर्माता बन जाती है। यही मातृत्व जब नेतृत्व का रूप लेता है तब करुणा नीति में बदलती है, त्याग नीति निर्माण में और संवेदना शासन में। मातृत्व का नेतृत्व बिहार को केवल आधुनिकता की राह पर नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी विकास यात्रा पर अग्रसर करेगा, जहां विज्ञान और संवेदना साथ चले, जहां प्रगति में परंपरा का सम्मान हो और जहां हर निर्णय में मानवता की सुगंध हो। आज बिहार उस परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है, जहां मातृत्व का जागरण उसका पुनर्जन्म बनेगा। यह जागरण शिक्षा में नैतिकता, राजनीति में आदर्श और समाज में समरसता का संचार करेगा। जब एक माँ अपने बेटे से कहेगी, बेटा गांव के लिए कुछ करो, तब वही वाक्य बिहार के नवजागरण का घोष बन जाएगा। यही मातृत्व नेतृत्व गांव में चेतना का दीप जलाएगा, युवाओं को नैतिकता की ओर प्रेरित करेगा और बिहार को आत्मनिर्भर बनाएगा। लेट्स इंस्पायर बिहार इसी मातृत्व चेतना का प्रतीक है। यह आंदोलन नारी को प्रेरणा से परिवर्तन की दिशा में ले जा रहा है। गार्गी अध्याय इसका बेहतरीन उदाहरण है। मातृत्व अब केवल पालन का नहीं, नेतृत्व का प्रतीक बन रहा है। जिस दिन बिहार की नारी अपनी शक्ति को पहचान लेगी, उसी दिन बिहार का भाग्य उदय होगा और भारत आलोकित होगा। यह केवल राज का नहीं, सभ्यता के पुनर्जागरण का क्षण होगा। इतिहास साक्षी बनेगा, जहां मातृत्व ने पथ दिखाया, वहां से राष्ट्र ने नवजीवन पाया। आइए मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं और नारी शक्ति को सम्मान देते हैं। आज छठ के दूसरे दिन, खरना के दिन, हम सभी अपने मातृशक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, जो आज कठिन व्रत को कर रही है, ताकि पूरे बिहार के साथ साथ पूरे राष्ट्र का कल्याण हो। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।